हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी व्रत की पौराणिक व्रत कथा, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, महत्व और योगिनी एकादशी के दिन सर्व कार्य सिद्धि के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत की बड़ी महिमा है। पद्म पुराण के अनुसार स्वयं महादेव जी ने नारद जी को उपदेश देते हुए कहा था, एकादशी महान पुण्य देने वाली होती है। एकादशी प्रत्येक महीने में 2 बार आती है, एक शुक्ल पक्ष में, दूसरी कृष्ण पक्ष में। पूर्णिमा के बाद आने वाली एकादशी को कृष्ण पक्ष की एकादशी और अमावस्या के बाद आने वाली एकादशी को शुक्ल पक्ष की एकादशी कहा जाता है। जो भक्त एकादशी के दिन उपवास करते हैं वे उपवास के नियमों का कड़ाई से पालन करते हैं तथा अगले दिन सूर्योदय के बाद ये उपवास का समापन करते हैं। एकादशी व्रत के दौरान सभी प्रकार के अनाज का सेवन वर्जित होता है। जो लोग किसी कारण से एकादशी व्रत नहीं रखते हैं उन्हें एकादशी के दिन भोजन में चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए तथा झूठ व परनिंदा से बचना चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है उस पर भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा होती है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। योगिनी एकादशी के दिन भगवान श्री नारायण जी की पूजा आराधना की जाती है। श्री नारायण भगवान विष्णु का ही नाम है। इस एकादशी का व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और पीपल के वृक्ष को काटने जैसे पाप तक से मुक्ति मिल जाती है। इस व्रत के प्रभाव से किसी के दिए हुए श्राप का निवारण होता है। यह एकादशी देह की समस्त आदि व्याधियों को नष्ट कर सुंदर रूप, गुण और यश देने वाली होती है। योगिनी एकादशी का व्रत करने से जीवन में समृद्धि और आनंद की प्राप्ति होती है। यह व्रत तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मान्यता है कि योगिनी एकादशी का व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं साल 2024 की आषाढ़ मास की योगिनी एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2024 की आषाढ़ मास की योगिनी एकादशी का व्रत 2 जुलाई 2024 मंगलवार के दिन है। आषाढ़ कृष्ण एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 1 जुलाई 2024 को सुबह 10:26 पर और आषाढ़ कृष्ण एकादशी तिथि का समापन होगा 2 जुलाई 2024 को सुबह 8:42 पर। व्रत पारण का समय रहेगा 3 जुलाई 2024 को सुबह 5:34 से सुबह 7:10 तक और हरिवासर समाप्ति का समय रहेगा 3 जुलाई 2024 को सुबह 7:10 पर। इस दिन त्रिपुष्कर योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का भी महासंयोग बन रहा है। इस दिन त्रिपुष्कर योग रहेगा 2 जुलाई 2024 को सुबह 8:42 से अगले दिन 3 जुलाई 2024 को सुबह 4:40 तक और सर्वार्थ सिद्धि योग का प्रारंभ होगा 2 जुलाई 2024 को सुबह 5:37 से अगले दिन 3 जुलाई 2024 को सुबह 4:40 तक। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं योगिनी एकादशी की पूजन विधि के बारे में। योगिनी एकादशी व्रत के नियम दशमी तिथि से ही शुरू हो जाते हैं। दशमी तिथि की रात्रि से ही नमक का प्रयोग न करें। योगिनी एकादशी के दिन मिट्टी को विशेष महत्व दिया जाता है। इस दिन मिट्टी का पूरे शरीर पर लेप किया जाता है। मिट्टी के अलावा योगिनी एकादशी पर स्नान के लिए तिल के लेप का भी प्रयोग किया जाता है। स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें और कुंभ की स्थापना करें। कुंभ के ऊपर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित करें। प्रतिमा स्थापित करने के बाद लाल फूल, अक्षत, नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु जी की पूजा करें। भगवान विष्णु जी के मंत्रों और विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। इसके बाद धूप दीप दिखाकर भगवान विष्णु जी की आरती उतारें
और योगिनी एकादशी व्रत कथा का पाठ करें या व्रत कथा सुने। भगवान विष्णु को प्रसाद का भोग लगाएं और प्रसाद का वितरण करें। योगिनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करें। इस दिन दान करना कल्याणकारी माना जाता है। रात्रि में भगवान विष्णु जी का जागरण करें। अगले दिन पारण के समय किसी ब्राह्मण या गरीब को यथाशक्ति भोजन कराएं और दक्षिणा दें। इसके बाद अन्न और जल ग्रहण कर व्रत का पारण करें। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं योगिनी एकादशी के दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। योगिनी एकादशी व्रत में स्नान का विशेष प्रावधान है। स्नान करने के लिए मिट्टी का प्रयोग करना शुभ माना जाता है। योगिनी एकादशी के दिन स्नान करने से पहले पानी में आंवले का रस मिलाकर स्नान करें। स्नान के लिए तिल के लेप का भी प्रयोग किया जाता है। इससे आपको बहुत ही पुण्य प्राप्त होगा। इस दिन निष्ठा के साथ व्रत रखने, अन्न न खाने व गरीबों को दान देने से विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। इससे आपको जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। पूजन के दौरान विष्णु जी का अभिषेक करना ना भूलें। इसके लिए आपको दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान विष्णु जी को स्नान कराना चाहिए। इस दौरान पंचामृत से भी अभिषेक करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का घर में आगमन होता है, जिससे कभी धन की कमी नहीं होती है। योगिनी एकादशी के दिन पीले वस्त्र धारण करें और भगवान को पीले वस्त्र पहनाएं। इसके बाद उन्हें पीले फल और मिठाइयों का भोग लगाएं। साथ ही उन्हें पीले पुष्प अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। फ्रेंड्स, अब आइए प्रारंभ करें योगिनी एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। महाभारत काल की बात है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे त्रिलोकीनाथ, अब आप कृपा करके मुझे आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा महात्मा क्या है, सो अब विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुपुत्र, आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला है। हे युधिष्ठिर, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम्हें मैं पुराणों में कही हुई कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। कुबेर नाम का एक राजा अलकापुरी नाम की नगरी में राज्य करता था। वह शिव भक्त था। उनका हेममाली नाम का एक यक्ष सेवक था, जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की विशालाक्षी नाम की अति सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, किंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा। इस भोग विलास में दोपहर हो गई। हेममाली की रात देखते देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई, तो उसने क्रोध पूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर पता लगाओ कि हेममाली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब सेवकों ने उसका पता लगा लिया तो राजा के पास जाकर बताया, हे राजन, वह हेममाली अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। इस बात को सुनकर राजा कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेममाली राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर कुबेर को अत्यंत क्रोध आया। उसके होंठ फड़फड़ाने लगे। राजा ने कहा, अरे अधम, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के भी देव भगवान शिव जी का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पे और मृत्यु लोक में जाकर कोड़ी का जीवन व्यतीत करे। कुबेर के श्राप से वह तुरंत स्वर्ग से पृथ्वी लोक पर आ गिरा और कोड़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उससे बिछड़ गई। मृत्यु लोक में आकर उसने अनेक भयंकर कष्ट भोगे, किंतु शिव जी की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन न हुई और से पूर्व जन्म की सुध रही। अनेक कष्टों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ वह हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तपस्वी थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे। उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभा दे रहा था। ऋषि को देखकर हेममाली वहां गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। हेममाली को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा, तूने कौन से ऐसे निष्कृष्ट कर्म किए हैं जिससे तो कोड़ी हुआ और भयानक कष्ट भोग रहा है। महर्षि की बात सुनकर हेममाली बोला, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिव पूजा के समय
कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान नहीं रहा और दोपहर तक पुष्प न पहुंचा सका। तब उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोग। इस कारण मैं कोढ़ी हो गया तथा पृथ्वी पर आकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। अतः कृपा करके आप ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मेरी मुक्ति हो। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे हेममाली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बता रहा हूँ। यदि तू आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचन सुन हेममाली अति प्रसन्न हुआ और उनके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस योगिनी एकादशी कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त करके प्राणी स्वर्ग का अधिकारी होता है। कथा सार। मनुष्य को पूजा आदि धर्म में आलस्य प्रमाद नहीं करना चाहिए, अपितु मन को संयम में रखकर सदैव भगवान की सेवा में तत्पर रहना चाहिए। बोलिए भगवान विष्णु की जय, सनातन धर्म की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा।